पास डेटा है और उस कोर्स के डेटा को लेकर के हमने यहाँ पे क्या किया है, कोर्स का भी डिटेल लिया है, टाइप ऑफ कोर्स का ही डिटेल हुआ ऊपर में, और ये हुआ कोर्स का डिटेल। अब सबसे पहले हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे टाइप ऑफ कोर्स का। तो आ जाओ हम अपने मेन डेटा पे जहाँ हमारा शीट 1 है, सेलेक्ट कर लेंगे इस पूरे रेंज को, यहाँ से, वहाँ से नहीं, हाँ ऊपर से क्यों, नॉट हाँ वहाँ से सेलेक्ट करोगी, मतलब सेकेंड सेल से जहाँ तक डेटा तुम्हारा अभी है फिल, या जहाँ तक रखना है। अब आते हैं इसके बाद हम लोग डेटा पे आ जाते हैं। इसमें चलेंगे हम लोग कहाँ पे, हाँ डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ लिस्ट पे जाएंगे, लिस्ट पे करेक्ट, यहाँ इस पे क्लिक करोगी, हाँ कोर्सेज, हाँ। अब हम लोग आ जाते हैं शीट 2 पे, और यहाँ से यस A1 से लेकर के G1 तक के शीट को सेलेक्ट कर लेंगे, दैट्स इट। हाँ क्लिक करो, उसको एक्सपैंड करो, हाँ ओके कर दो, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे जा कर के कि टाइप ऑफ कोर्स आ गया हमारे पास। अब इस टाइप ऑफ कोर्स के अकॉर्डिंगली मैं चाहता हूँ कि कोर्स, जैसे यहाँ DBMS लें तो इस वाले में, कोर्सेज वाले में, अगर टाइप ऑफ कोर्स में DBMS है तो कोर्सेज वाले शेल में क्या आना चाहिए, DBMS से रिलेटेड कोर्स का नाम आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग नेम मैनेजर का यूज़ करेंगे, अभी नहीं, पहले यहाँ से कंटेंट हटा दो, ये जो SCNE ये सब जो फिल करके रखी हो, इसको ऐसे क्यों इतना मेहनत करेगी, सेलेक्ट करके एक बार डिलीट कर देते हैं। चलो अब आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर, शीट 2 के ऊपर। शीट 2 को सेलेक्ट करेंगे, ऑलराइट, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट किसको करेंगे, इस पूरे रेंज को, हाँ इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, परफेक्ट। अब हम जाएंगे फार्मूलाज वाले मेनू पे, हाँ फार्मूला वाले टैब पे आकर के क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाएंगे, लेफ्ट कॉलम को हटा के टॉप रो को रखेंगे, बस ओके करेंगे। इसके बाद हाँ नहीं कोई ज़रूरत नहीं। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, शीट 1 पे। शीट 1 में आकर के इन सारे सेल को एक बार सेलेक्ट कर लो, आई मीन कोर्सेज वाला, जहाँ से जहाँ तक डेटा तुम्हारा फिल है ये। अब फिर से चलेंगे डेटा वैलिडेशन पे, यहाँ लिस्ट पे ही जाएंगे वापस से। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू इनडायरेक्ट, गलत लिख रही है, R बीच में आ गया है एक ब्रैकेट, और यहाँ किसके अकॉर्डिंगली, हाँ D2 के अकॉर्डिंगली, तो D2 डाल दोगी, D2। लॉक कर सकती हो तो सिर्फ कॉलम को लॉक करना, रो को मत करना, मतलब $D2 लिखना पड़ेगा, 2 के पहले डॉलर नहीं लगाना है। $D2, इसका मतलब हमने कॉलम को लॉक किया, रो को लॉक नहीं किया। अब उसके बाद ओके कर देंगे, ऑलराइट। अब जाके देखो DBMS से रिलेटेड ऑप्शन आ रहा होगा, और जैसे ही ये चेंज करोगी, हाँ कॉलम विड्थ बढ़ा दो थोड़ा, अब DBMS की जगह कुछ और लेके देखो यहाँ पे, आई मीन अब नेटवर्किंग मैं लेके देखता हूँ, नेटवर्किंग। अब इसमें रिलेटेड ऑप्शन आएगा नेटवर्किंग से, लाइक यही था, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर हम सर्वर लेंगे तो सर्वर से रिलेटेड ऑप्शन आएगा सिर्फ। तो एक बेहतरीन यूजेज हुआ डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट का, और इसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम पे। अब अगर कोई आप फॉर्म भी फिलअप करते हो तो वहाँ भी देखते हुए कि आप अगर स्टेट चूज करते हो तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है, डिस्ट्रिक्ट चूज करते हो तो सिटीज़ का उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन आता है। तो इस वीडियो में यहीं तक।